दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम रोज 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 पढ़ते हुए आज डे 9 की ओर चल पड़े हैं और आज कुछ स्पेशल है, इसलिए तो मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो जल्दी से बताओ सोच करके कि आज किस टाइप की सिचुएशन इंग्लिश आप पढ़ने वाले हैं। नहीं पता? नहीं पता तो देखो। हाँ, तो प्लेन में जाने का सपना तो सबका होता है, मेरा भी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ तो वो बात अलग है, कभी तो होगा। लेकिन हाँ, मुझे प्लेन के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है। ऐसे ही कितने सारे लोग होंगे कि उनको प्लेन में क्या होता है, कैसे होता है, एयरपोर्ट पे क्या होता है, किस टाइप के वोकैब्स यूज़ होते हैं, इस टाइप की इच्छाएं होती होंगी। और कुछ लोग हैं जो कभी ट्रैवल नहीं करते लेकिन वो ट्रैवल करने वाले होते हैं, तो थोड़ी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये वीडियो आज उन सभी लोगों के लिए है जो कि प्लेन में सफ़र करना चाहते हैं, नहीं सफ़र करना चाहते, या फ्यूचर में जाएंगे या कभी भी जाएंगे। आप कभी भी जाओ लेकिन ये वोकैब्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो मैं आज स्टार्टिंग से लेकर अराइवल तक सारे जितने भी वोकैब्स होते हैं उन सभी का मतलब आपको समझाऊंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और अगर मैं अच्छी लग रही हूँ तो एक कमेंट बनता है, हाँ। ठीक है। There are 40 vocabs related to airport। तो मैं आज 40 vocabs पढ़ाऊंगी जो कि एयरपोर्ट से रिलेटेड है और पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब इन्हीं 40 vocabs के अंडर आ जाएंगे। तो चलो सीखते हैं। पहला आता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है बिल्डिंग्स, यानी कि बिल्डिंग्स का डिपार्टमेंट। जैसे कि आप लोग कभी ऑफिस जाते हो तो आप डिपार्टमेंट्स देखते होंगे, ये अलग डिपार्टमेंट, वो अलग डिपार्टमेंट। अरे स्कूल में देख लो, सबकी बिल्डिंग्स अलग अलग होती हैं, 9th की, 12th की। तो सेम इसी तरीके से जो एयरपोर्ट होता है इसके भी डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों किया जाता है? ये डिवीजन इसलिए किया जाता है, एक तो क्राउड को कम किया जा सके, ठीक है। दूसरा, चेकिंग करने में ईजी हो। तो आप तो जानते हो एयरपोर्ट है, वहाँ पे कितना मतलब बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। दिल्ली के एयरपोर्ट पे तो बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी होती है। और ये जो टर्मिनल होते हैं बेसिकली 2 टाइप से डिवाइड होते हैं, T1 एंड T2, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में डिवीजन होते हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा टर्मिनल कौन सा है। आई मीन कितने सारे टर्मिनल्स में वो डिवाइड है, ठीक है। डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट क्या होता है? अब कहीं भी आप जाते हो डायरेक्ट रूम में तो एंटर नहीं होते ना, तो डिपार्चर गेट का मतलब होता है वो एंट्री गेट जहाँ से आप एंटर होते हैं, ठीक है। एंट्री गेट ऑफ एयरपोर्ट। चेक इन क्या होता है? चेक इन का मतलब ये होता है कि अब जब आप जाते हो, ठीक है, तो आप अपना टिकट दिखाते हो। जब आप अपना टिकट दिखाओगे तो वो आपको एंट्री देगा। इसके बाद जैसे ही आप अपना टिकट चेक कराते हो वो साथ में आपको एक बोर्डिंग पास भी देता है। अब ये बोर्डिंग पास क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगी, पहले इसको देख लेते हैं। चेक इन, कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम बुकिंग टिकट टू इशूइंग बोर्डिंग पास। ओके, कुछ लोग ऑनलाइन टिकट बुक करके आते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाते हैं। जिन लोगों के पास टिकट नहीं होता वो भी यहाँ पे आके बुक कर सकते हैं। चेक इन काउंटर। अब ये चेक इन काउंटर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे गई थी तो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि मतलब वो किसी और डिपार्टमेंट का टिकट लेकर आते हैं, किसी और एयरलाइन का टिकट लेकर आते हैं और किसी और चेक इन काउंटर पे चले जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। चेक इन काउंटर का मतलब ये होता है आपने जिस भी एयरलाइन की टिकट बुक की है तो वो आपको उसी एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे जाना होता है। मतलब कि अगर आपने इंडिगो का टिकट बुक किया है तो मैं इंडिगो के चेक इन काउंटर पर ही जाऊंगी, कहीं और नहीं जाऊंगी, ओके। इंडिगो का टिकट बुक किया है तो मैं इंडिगो के ही चेक इन काउंटर पे जाऊंगी, या एयरलाइंस हो गए, किसी भी टाइप का आपने कोई भी एयरलाइन का टिकट बुक किया है आप उसी चेक इन काउंटर पर जाएंगे, ठीक है। चेक इन लगेज, द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग लगेज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आप एक चीज़ समझ लें कि जो एयरक्राफ्ट होता है तो एयरक्राफ्ट में डिसाइड होता है कि कितना लगेज आप ले जा सकते हैं, ओवर लगेज आप नहीं ले जा सकते। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपके लगेज का जो वेट होता है वो यहाँ पे चेक करके उस पर एक टैग लगाया जाता है। वो टैग क्या होता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पूरा लगेज सबमिट हो जाता है, क्योंकि आप अपना लगेज अपने साथ एरोप्लेन में नहीं ले जा सकते, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सबमिटिंग लगेज। कार्गो होल्ड एरिया। कार्गो होल्ड एरिया ये वो एरिया होता है जहाँ पे आपका सारा लगेज इकट्ठा होता है और यहाँ से आपको लगेज जब आप अराइवल करते हैं
वहाँ पे आपको रिसीव होता है, ठीक है। अब कुछ लोगों की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती है, तो कभी कभी क्या होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट्स में अगर आपने फ़्लाइट, ये नंबर 1 फ्लाइट हो गई और ये नंबर 2 फ्लाइट हो गई, ठीक है, तो ये दोनों की कनेक्टिंग फ़्लाइट है, इट मीन्स कि आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कभी कभी एयरलाइंस क्या करती है कि आपको पूरा अराइवल पे देती है आपका जो लगेज होता है। इट मीन्स कि आपने यहाँ पे लगेज सबमिट किया, A1 पे 1 था, हाँ 1 था, यहाँ पे लगेज सबमिट किया, ठीक है, तो आपको लगेज कनेक्टिंग फ़्लाइट के थ्रू आपको जहाँ पे आपको पहुँचना है वहाँ मिलेगा, ठीक है, अराइवल पे। लेकिन कभी कभी एयरलाइन क्या करती है कि आपको यहाँ पे अपना लगेज, मतलब इसी फ़्लाइट से आप गए और इसी फ़्लाइट से आप अराइव कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो आपको अपना लगेज अपने साथ ले जाना पड़ेगा, दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ता है। मोस्टली ऐसा भी होता है, और आजकल तो मतलब पूरा अराइवल पे ही मिलता है। आगे देखते हैं, ठीक है। जहाँ सारा लगेज जाता है, फिर अराइवल के समय आपको लगेज जहाँ से रिसीव होता है उस एरिया को कार्गो होल्ड एरिया कहते हैं, ठीक है। Cabin carry on baggage, small bag for personal use in which we can carry like passport, snacks, medicines and earphones etc. It cannot be over 7 kg. ओके, तो ये क्या होता है, ये आपका वो पर्सनल बैग होता है जिसमें आप ये सारी पर्सनल चीज़ें ले जा सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया आपका, कुछ स्नैक्स हो गए जो आप प्लेन में बैठ के खाना चाहते हो, और मेडिसिन हो गई, कुछ लोगों को मतलब हेडेक की इश्यूज़, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो अपनी मेडिसिन ले जा सकते हैं। एयरफोन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप बोर ना हो इसलिए वो भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैबिन बैगेज या फिर कैरी ऑन बैगेज भी कहते हैं, ठीक है। और हाँ, एक बात और, ये 7 kg से अबव नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसका भी चेक किया जाता है। वेट, सिक्योरिटी टैग, अब ये क्या होता है, चेकिंग लगेज के बाद उस पर टैग लगाया जाता है जिसको सिक्योरिटी टैग कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप बैग को चेक करवाते हो, उसका वेट चेक कराते हो, तो उसके साथ साथ एक उस पर टैग लग जाता है, उसी को हम सिक्योरिटी टैग बोलते हैं, ठीक है। बोर्डिंग पास क्या होता है, बोर्डिंग पास का मतलब आपको मैंने ये भी पहले बताया था कि बोर्डिंग पास चेकिंग के समय आपको इश्यू होता है टिकट के साथ, ठीक है। जब आप टिकट दिखाते हो तो वो टिकट काउंटर वाला जो होता है वो आपको एक बोर्डिंग पास इशू करता है, उसमें फ्लाइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, ओके। जब चेक इन काउंटर पर अपना टिकट दिखाते हैं तो वे आपको एक पास देते हैं, इसको हम बोर्डिंग पास कहते हैं। इसमें फ्लाइट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, ठीक है, कि कौन सी फ्लाइट है, कहाँ जाएगी, कितने बजे जाएगी, कौन से गेट पर मिलेगी, ओके। सिक्योरिटी चेक क्या होता है, सिक्योरिटी चेक आप तो कहीं भी जाते होंगे, हर जगह आपकी चेकिंग होती है, तो फिर एयरपोर्ट पे भी होती ही है। यहाँ बोर्डिंग पास और कैबिन बैगेज को चेक किया जाता है और पैसेंजर्स की भी चेकिंग की जाती है कि कहीं वे अपने साथ कोई इलीगल सामान तो नहीं ले जा रहा, ठीक है। इस टाइप की चेकिंग की जाती है। जो आपका कैबिन बैग था उसकी भी चेकिंग होती है, ओके, कि कहीं आपके पास कोई इलीगल सामान तो नहीं है, उसी को हम सिक्योरिटी चेक कहते हैं। टैक्सिंग क्या होता है, ये तो बहुत प्यारा होता है। टैक्सिंग मतलब ये होता है, ये देख लो आप, डबल आई आता है यहाँ पे, इसकी स्पेलिंग देख लेना। टैक्सिंग का मतलब होता है प्लेन की वो अवस्था जब वह रनवे पर चल रहा होता है, मीन्स जब प्लेन उड़ने से पहले जब रनवे पर चल रहा होता है, ये वाली, उसी को हम कहते हैं टैक्सिंग, ठीक है। ड्यूटी फ्री शॉप्स, जब सिक्योरिटी चेक हो जाता है फिर उसके आगे जब आप बढ़ते हैं सिक्योरिटी चेक के आगे, तो आपको ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी, ठीक है। ये शॉप्स बहुत खूबसूरत होती हैं, काफ़ी लग्जूरियस होती है, मज़ा आ जाता है देख के, ठीक है। यहाँ की जो डेकोरेशन होती है, वाओ अमेजिंग। आप भी जाएं और आपके मुंह से वाओ ना निकले तो फिर मुझे आके बोलना, ठीक है। यहाँ काफ़ी सारे इंटरनेशनल शॉप्स के ब्रांड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आप परफ्यूम्स ले सकते हैं, आप बैग्स ले सकते हैं, बहुत काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। दे आर टोटली टैक्स फ्री, यहाँ की तरह कोई टैक्स नहीं लगता, क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल शॉप्स होती हैं, ओके। बोर्डिंग गेट, बोर्डिंग गेट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बोर्डिंग पास पे सारी डिटेल्स मेंशन होती है। ये लाइट बहुत परेशान करती है वैसे। आगे देखो, बोर्डिंग पास मैंने क्या बताया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोर्डिंग पास पर सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि आपको कब कहाँ जाना है, कौन से गेट से आपकी फ़्लाइट कितने बजे मिलेगी, ठीक है। तो बोर्डिंग गेट वही होता है कि जहाँ से आपको फ़्लाइट मिलती है।
यानी कि बोर्डिंग पास पर बोर्डिंग गेट नंबर लिखा होता है, आपको इस गेट नंबर पर पहुंचना है, आपको यहाँ से फ्लाइट मिलेगी, इसको बोर्डिंग गेट कहते हैं। ठीक है, जिस गेट नंबर से आप ट्रेन में जाते होंगे तो ट्रेन का भी एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उसी तरीके से बोर्डिंग गेट होता है, ऐसा समझ लें आप। ये फिर आ गया वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया क्या होता है? स्पेस। एक्चुअली आज मैं अकेले पढ़ा रही हूँ ना, तो ये बार बार ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते वक्त पीछे वाला ही आ जाता है, कोई बात नहीं, आप इसको देखो। वेटिंग एरिया क्या होता है? अब जब आप अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा सीट्स होती हैं बैठने के लिए, राइट? तो सेम इसी तरीके से जब आप प्लेन का वेट करते हैं, अपनी फ्लाइट का वेट करते हैं बोर्डिंग गेट पर खड़े होके, तो वहाँ पे खड़े नहीं होना होता, वहाँ पे भी बहुत सारी सीट्स लगी होती हैं, बहुत सारा एरिया होता है, तो उसी को हम वेटिंग एरिया कहते हैं। ठीक है, स्पेस ऑफ नियर बोर्डिंग गेट दैट्स कॉल्ड वेटिंग एरिया, राइट? बोर्ड फ्लाइट, वाओ, फ्लाइट में चढ़ना, जो कि सब वीडियो बनाते हुए चढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। और बोर्ड फ्लाइट, हाँ, ऐसे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप फ्लाइट पे बोर्ड करने वाले होते हैं, तो जब आप बोर्डिंग गेट से नीचे उतरते हैं ना, तो जिस भी एयरलाइन की आपने टिकट बुक की होती है, उस एयरलाइन की एक बस होती है, ठीक है, तो वो बस आपको उस प्लेन तक लेके जाती है, क्योंकि आपको डायरेक्ट उस रनवे पर या फिर जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको पैदल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये मतलब खतरा होता है, इस वजह से वो आपको बस में उस प्लेन तक लेके जाते हैं और फिर आप उस प्लेन में चढ़ते हैं। या फिर एक और तरीका होता है, जैसे कहीं कहीं बस नहीं होती तो फिर वो ब्रिज बनाते हैं, जो कि गेट से अटैच होता है, जो बोर्डिंग गेट आपका होता है उसी से अटैच होता है, ठीक है, वो ब्रिज होता है, उसको हम एरो ब्रिज कहते हैं, ठीक है। कैबिन क्या होता है? कैबिन, क्योंकि अब तो आप फ्लाइट में बोर्ड कर चुके हैं, अब आप कैबिन के बारे में जानें। कैबिन का मतलब ये होता है कि एयरक्राफ्ट का अंदर का एरिया, यानी कि अंदर वाला जो एरिया है, प्लेन है, प्लेन के अंदर का एरिया, वो पूरा आपका कैबिन कहलाता है, ठीक है। कैबिन इज अ इनर पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट। कैबिन क्रू, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि कैबिन क्रू क्या होते हैं, ठीक है। और मोस्टली लोग जो होते हैं हमारे शानदार से लोग, जिनको अब मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में, कुछ लोग सिर्फ जाते हैं कैबिन क्रू के लिए, ठीक है, कुछ लोग एरोप्लेन में कैबिन क्रू के लिए ही ट्रैवल करने जाते हैं अपना पैसा बर्बाद करके। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बेहतर करें कि आप भी लोगों की तरह कैबिन क्रू बनने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होगी, तो आप तो जानते ही हैं वो कोर्स आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर फ्री में सीखना है तो आप विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये सारे कोर्सेज आपको फ्री में मिल जाएंगे, वो भी पीडीएफ के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं कैबिन क्रू क्या होता है। वी नोन एज कैबिन क्रू, एयर हॉस्टेस उनको हम बोलते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फ्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों का काम ये होता है कि जो भी पैसेंजर्स एरोप्लेन में आए हैं अंदर, अब तो आप लोग बोर्ड कर चुके हैं, जो भी पैसेंजर्स आए हैं उन लोगों की मदद करना, ठीक है, और उनको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये इन सब चीज़ों का ये लोग ध्यान रखते हैं। अब दो तरह के आपने देखे होंगे, मेल और फीमेल। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम दोनों कैटेगरीज में जो भी बोलते हैं, हम दोनों को ही इकट्ठा करके कैबिन क्रू बोलते हैं, पर नो नो नो, जो फीमेल्स होती हैं उनको हम एयर हॉस्टेस बोलते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनको हम स्टूवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, ओके। आयल क्या होता है? ठीक है, आयल का मतलब ये होता है कि सीट्स की रोज के बीच का एरिया आयल होता है, यानी कि यहाँ एक सीट है, एक सीट यहाँ है, अब उसके बीच में जो चलने का जो एरिया होता है उसको हम आयल बोलते हैं, ठीक है। ओवरहेड बिन, ओवरहेड बिन क्या होता है? अब इसको बाद में देखना, पहले मेरी बात सुनो। मेरी बात ये सुनो कि जब भी आप बस में ट्रैवल करते हैं, आपने ऊपर देखा होगा सामान रखने की एक जगह होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से एरोप्लेन में भी ऐसा ही होता है, ऊपर सामान रखने की जगह होती है, उसी को हम ओवरहेड बिन बोलते हैं, ठीक है। अब बैठने की सीट के ऊपर का एक पोर्शन होता है, ठीक है, जहाँ पर सामान रख सकते हैं, उसको ओवरहेड बिन कंपार्टमेंट कहते हैं। ओवरहेड बिन या ओवरहेड बिन कंपार्टमेंट कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। आयल सीट्स,
अब आप मुझे बताओ आयल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया। चलो देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीट्स। विंडो, जहाँ पे हर कोई बैठना चाहता है, फिर चाहे वो बस हो, ट्रेन हो, कार हो या कुछ भी हो। मिडल एंड आयल सीट। तो आयल मैंने आपको बताया था 2 सीट्स के बीच का एरिया, ठीक है। तो ये विंडो सीट हो गई, ये मिडल सीट हो गई और ये आयल सीट हो गई। आयल सीट उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो आने जाने का जो रो होता है जस्ट उसके बगल में होता है, ठीक है। आने जाने की जो रो थी उसको हम आयल बोलते हैं, इसलिए उसके बगल में वो सीट है, इस वजह से हम उसको आयल सीट कहते हैं, ठीक है। लेवेटोरी। लेवेटोरी क्या होता है? वॉशरूम को ही लेवेटोरी बोलते हैं एयरक्राफ्ट में, ठीक है। टाइप ऑफ वॉशरूम जो लेवेटोरी उसी को हम बोलते हैं। रनवे क्या होता है? तो रनवे का मतलब ये होता है, मतलब क्या होता है यार, उस पर प्लेन चलता है, उसी को हम रनवे कहते हैं, ठीक है। टेक ऑफ। टेक ऑफ जब प्लेन रनवे पर चलते चलते उड़ने लगता है, ठीक है। ये प्लेन ध्यान से समझना, ये प्लेन ऐसे चल रहा है, चलते चलते वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। इस वाली जो पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम टेक ऑफ कहते हैं, क्योंकि प्लेन अब हवा में उड़ रहा है। आई मीन वो एक पोजीशन लेने के लिए वो थोड़ा सा तो ऐसे उठेगा ना, तो उसी को हम टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। कॉकपिट, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, मेरा तो बहुत फेवरेट एरिया होता है। कॉकपिट एरोप्लेन का जो फ्रंट पार्ट होता है, यानी कि आगे का पार्ट, उस वो जो नोज टाइप होता है उसी को हम कॉकपिट बोलते हैं, ठीक है। कैबिन के आगे का पार्ट जहाँ पायलट्स बैठते हैं, जहाँ के पायलट्स बैठते हैं, और ये बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि वो बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, ठीक है। गैली। गैली क्या होता है? टाइप ऑफ किचन, मतलब एक तरीके का किचन होता है। जब पैसेंजर, किसी भी पैसेंजर को चाय कॉफ़ी या कुछ भी चाहिए होता है, तो वो कैबिन क्रू को बोलते हैं, या फिर एयर हॉस्टेस या हमारे स्टूवर्ड्स हो गए, किसी को भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो वहीं से लाके उनको सर्व करते हैं, तो वही हमारा किचन होता है, उसी को हम गैली बोलते हैं। पायलट। पायलट क्या होता है? पायलट तो जानते ही हो यार, प्लेन को चलाने वाला वही पायलट होता है। तो कैप्टन, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये भी कई टाइप्स के होते हैं, मतलब इनकी भी कई कैटेगरीज होती है, जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं, हर किसी को पायलट बोल देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 3-4 लोग हमेशा एक साथ रहते हैं, उन पूरे ग्रुप को हम लोग पायलट बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है। पायलट का मतलब होता है कैप्टन, ठीक है, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, किसी को कुछ भी होता है तो। को पायलट क्या होता है? ये फर्स्ट ऑफिसर होता है, सेकंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये क्या करते हैं कि जब पायलट को कुछ हो जाता है, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है उसको कुछ हो जाता है, तो उसकी उसके एब्सेंस में ये जो को पायलट होते हैं ये उनकी मदद करते हैं, या फिर प्लेन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लोग जाने, ठीक है। मैंने आपको मतलब बता दिया, आप अगर समझ गए हो तो बताएं आप मुझे। क्रूज। क्रूज क्या होता है? स्पेलिंग देख लेना आप, ठीक है। क्रूज का मतलब ये होता है कि जब प्लेन टेक ऑफ के बाद एक स्मूथली पोजीशन में उड़ रहा होता है, तो इसे हम क्रूज कहते हैं। मीन्स पहले ये हुआ, ठीक है, ऐसे रनवे पर चला, टेक ऑफ हुआ, और फिर टेक ऑफ होने के बाद एक पोजीशन ऐसी आती होगी, आप देखते होंगे प्लेन ऐसे ऐसे शेकी तो नहीं होगा, एक स्मूथ पोजीशन में चलता है, तो इसी को हम क्रूज कहते हैं, ठीक है। अरे यार बार बार यही आ जाता है, ओहो मैं तो इस पेन से दुखी हो गई हूँ यार। मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस ये होता है कि, एक मिनट देख के बताती हूँ। हाँ, मैं इसको वैसे पढ़ के आई थी, लेकिन क्या है ना कि बनाते वक्त आज मैं पहली बार यहाँ खड़े होकर एक तो बना रही हूँ, ठीक है। तो फिर अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और डाउनलोड विकास शुक्ला इंग्लिश ऐप फॉर फ्री कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल्स वट। तो आप ये देखें, मोशन सिकनेस क्या होता है? मोशन सिकनेस आप जब कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका सर दर्द होता है, या फिर कुछ लोगों के साथ होता है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के साथ होता है, और ज़्यादातर मैं बस में ट्रैवल कर लेती हूँ तो मेरे भी सर में दर्द होने लगता है, ठीक है। या फिर ज़्यादातर एसी में रहने के बावजूद, मतलब एसी में रहने की वजह से, बावजूद नहीं, एसी में रहने की वजह से भी हेडेक होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ अब प्लेन चारों तरफ से बंद होते हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों को लाइक सर में दर्द होना, चक्कर आना, वोमिटिंग जैसा फील होना,
तो उसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि सम मेडिकल प्रॉब्लम्स जो लोगों को फ्लाई करते समय होती है, फॉर एग्जांपल डिजी, वॉमिटिंग एंड ऑल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसी को हम मोशन सिकनेस कहते हैं। टर्बुलेंस क्या होता है? टर्बुलेंस, जब प्लेन हवा के अपोजिट उड़ रहा होता है तो कभी कभी थोड़ा शेकी हो जाता है, इसे टर्बुलेंस कहते हैं। इस सिचुएशन में हमेशा टी कॉफ़ी सर्व होना बंद हो जाती है, ठीक है। जब प्लेन यानी कि आसमान में उड़ रहा है, हवा तो बहुत ज़ोर ज़ोर की आती है, तो प्लेन ऐसे चल रहा है, हवा इस ओर से आती है, तो एक तरीके से अपोजिट आई मीन इफेक्ट पड़ता है, तो प्लेन ऐसे से शेक होने लगता है, ठीक है। प्लेन शेकी हो जाता है। अब प्लेन जब ऐसे ऐसे हिल रहा है तो इसमें चाय और कॉफ़ी देंगे तो वो हमारे ऊपर ही गिर जाएगा ना, जो हमारे कैबिन क्रूज होंगे, तो इसलिए इस सिचुएशन में टी और कॉफ़ी सर्व होना बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, ये आपको थोड़ा सा सद्भावना देने के लिए, या फिर आप ये कह सकते हो कि डर लगने लगता है कुछ लोगों को कि ये क्या हो गया, तो ये आपका थोड़ा सा एंटरटेन करवाते हैं और आपको तसल्ली देने के लिए होते हैं, ठीक है। कॉल लाइट, ठीक है। अब कैबिन क्रू को बुलाना होगा तो आप कैसे चिल्लाओगे, ए कैबिन क्रू, ए एयर हॉस्टेस, ऐसे बुलाओगे, आपको उसका नाम तो पता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो लोग एक कॉल लाइट बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आप बैठे होते हो, जस्ट आपके सिर के ऊपर एक रेड कलर का बटन होता है, आप उसको प्रेस करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि बुलाया है, ठीक है। तो सीट्स के ऊपर एक रेड बटन होता है जो कि पैसेंजर्स की मदद के लिए होता है। इसको प्रेस करने से कैबिन क्रू आपके पास आ जाता है और आपको किसी भी तरीके की मदद चाहिए होगी तो वो खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। किसी भी तरीके का मतलब नॉटी नहीं, ओके। ये देखो, ये फिर अब मैं इससे नहीं पढ़ाऊंगी। फ्लाइट एंटरटेनमेंट, जैसा कि मुझे पता है कि एंटरटेनमेंट करना तो हर किसी को पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो उसी तरीके से फ्लाइट में भी एंटरटेन आप कर सकते हैं। वो कि कैसे, आके देखो। सीट के आगे एक स्क्रीन होता है जिसमें हम सॉन्ग सुन सकते हैं या मूवीज़ देख सकते हैं। अमेजिंग है, हाँ, मूवीज़ देख सकते हैं। ये अधिकतर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स या लॉन्ग रूट वाली फ़्लाइट्स में होता है ताकि लोग बोर ना हो, ठीक है। वैसे कि मतलब वैसे लॉन्ग रूट वाली इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी 7-8 घंटे मैक्सिमम होते हैं, तो आप बैठ के एक मूवी देख सकते हैं, ठीक है। उसी को हम फ्लाइट अटेंडमेंट कहते हैं, एंटरटेनमेंट। रिफ्रेशमेंट, हो, ये तो सबका फेवरेट होता है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट के लिए मतलब मैं 2-3 घंटे खड़ी रह सकती हूँ लाइन में लग के ठीक है। शॉर्ट मील होता है एक तरीके का, क्योंकि प्लेन में आपको बहुत हैवी खाना नहीं देते, एक तरीके का शॉर्ट मील होता है, लाइक सैंडविच हो गया, स्नैक्स हो गए, बर्गर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक एसेट्रा, इसी को हम रिफ्रेशमेंट बोलते हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये फ्री में मिलती है कि पैसे देने पड़ते हैं। रिफ्रेशमेंट है तो आई थिंक फ्री में ही मिलती होगी, तभी तो लोग लेते हैं। और आप भी जाएं और आप भी रिफ्रेशमेंट का आनंद लें। लैंडिंग, अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने एंटरटेन कर लिया, आपने कैबिन क्रू को बुला लिया, आपने अपना सामान भी ऊपर रख दिया, ठीक है। अब आ गई लैंडिंग की पोजीशन, ठीक है। अब आपको उतरना है प्लेन से, तो प्लेन के उतरने की अवस्था लैंडिंग स्टेज ऑफ प्लेन, उसी को हम लैंडिंग बोलते हैं, जब प्लेन लैंड करता है। डीबोट, डीबोट क्या होता है? बोर्ड मीन्स क्या था? चढ़ना, तो डीबोट मीन्स क्या हो गया? उतरना। तो अब प्लेन तो लैंड हो गया है, अब आप उसमें से उतरेंगे, तो उसी को हम कहते हैं डिबोट। प्लेन से डिबोट करना। जब भी आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और प्लेन से उतर रहे हो, कॉल से याद आया, वहाँ पे कॉल बिल्कुल भी नहीं लगता है जब आप प्लेन से उतर जाते हैं। मे बी इंटरनेट मतलब नेटवर्क वगैरह आ जाते होंगे, तो आपको अगर कभी किसी को बताना हो कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब अगर आप प्लेन से उतर रहे हो, तो आप ये नहीं कहना कि प्लेन से उतर रहा हूँ, आप ये कहना कि मैं डिबोट कर रहा हूँ, ठीक है। कन्वेयर लगेज बेल्ट, मैंने आपको बताया था सारा लगेज हमारा कहाँ इकट्ठा होता है? कार्गो होल्ड एरिया में। अब ये कुछ बेल्ट तरीके से होता है, बेल्ट मतलब गोल गोल घूमता है और उसमें नंबर्स लगे होते हैं और आपका लगेज कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसी को हम कन्वेयर लगेज बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। सारा लगेज यहीं आता है। ये एक पट्टी जैसा होता है जिस पर लगेज रखे होते हैं और यह गोल गोल चक्कर मतलब गोल गोल चलता है और आप धीरे धीरे मतलब थोड़ा पॉज भी होता है, तो आप अपना लगेज वहाँ से ले सकते हैं। उसी को हम कन्वेयर लगेज बेल्ट बोलते हैं। अराइवल्स, अब आपने अपना सामान भी ले लिया, अब आप जाएं इस वीडियो से नहीं, वहाँ से
एयरपोर्ट से, ठीक है, उसी को हम कहते हैं अराइवल, जब आप बाहर निकलते हैं। फिर चाहे वो ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, बस हो गया या कुछ भी हो गया, यहाँ से पैसेंजर्स बाहर निकलते हैं, इसे ही अराइवल गेट कहते हैं। जैसे डिपार्चर गेट थे वैसे ही अराइवल गेट्स भी होते हैं। आप गेट नंबर 1 2 3 इस तरीके से डिवाइड होते हैं, आप कहीं भी से भी निकल सकते हैं। तो यहाँ तक का था मेरा और आपका सफ़र। अब मैं आपको प्लेन में मिलूँगी तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें, जिसको भी एरोप्लेन से लाइक उसके बारे में जानना हो या फिर उसके कोर्सेज वगैरह करने हो या नॉलेज लेनी हो या फिर वो जाने वाला है पहली बार, तो आप ये वीडियो प्लीज़ उसको शेयर कर दें ताकि उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। अदरवाइज़ वहाँ जाने के बाद सब लोगों को पता होता है, फिर आपको नॉलेज नहीं होती, तो फिर वही बात है ना कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील होता है। तो आप नेगेटिव फील ना करें, क्योंकि विकास शुक्ला इंग्लिश सर, प्रियंका, मैं सब आपके साथ हूँ, ठीक है। तो आप ये सब देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर बार बार यही कहूँगी कि देखें। बाय। बन गया यार।